नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महादेव जी के जीएस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको रीजनिंग के अंतर्गत रक्त संबंध के बारे में विस्तार से बताऊंगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस टॉपिक से परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रक्त संबंध है। इस प्रश्नावली के अंतर्गत व्यक्तियों के संबंधों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके अंतर्गत पारिवारिक रिश्ते तथा सामाजिक रिश्ते से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। रक्त संबंध के प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बेसिक बातें व उनके संकेतों के बारे में जान लेते हैं। जब प्रश्न में नाम दिया रहेगा, जैसे रीता, सीता, राम, श्याम, तो नाम के आधार पर महिला और पुरुष को आसानी से पहचान लिया जाता है। लेकिन जब प्रश्न में नाम के स्थान पर PQRS या XYZ कुछ भी दिया रहेगा, तो पुरुष व महिला में भेद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग महिलाओं के लिए एक अलग सिंबल का प्रयोग करेंगे और पुरुष के लिए एक अलग सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो महिलाओं के लिए हम लोग जो है वृत्त का प्रयोग करेंगे और पुरुष के लिए हम लोग त्रिभुज का प्रयोग करेंगे। वैवाहिक जोड़ा के लिए बराबर चिन्ह का उपयोग करते हैं इस तरह से, जैसे P की शादी Q के साथ हुई है। P की शादी Q के साथ हुई है। अब P और Q पति पत्नी है। अब इन दोनों के बीच में हम कौन सा चिन्ह उपयोग करेंगे कि ताकि इन दोनों की जो वैवाहिक संबंध है वो हमको आसानी से पता चल सके। तो उसके लिए हम लोग बराबर चिन्ह का उपयोग करते हैं इस तरह से। अब P पत्नी है क्योंकि P क्या है? पत्नी है। क्योंकि P पत्नी है तो इसके लिए हम लोग छोटा से एक वृत्त बना देते हैं। Q पुरुष हो जाएगा तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज बना देते हैं। समान पीढ़ी के लिए एक लाइन इस तरह से बनाते हैं। इसका एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे P की बहन Q है। P की बहन Q है, यह सेम जनरेशन के हो गए, तो इन दोनों के बीच एक लाइन खींचेंगे। यह सेम जनरेशन का बताएगा। ठीक, अब देख लेते हैं समान पीढ़ी में कौन कौन आता है। समान पीढ़ी सेम जनरेशन में पति पत्नी आ जाएंगे, भाई बहन आ जाएंगे, चचेरा भाई चचेरी बहन आ जाएंगे, ममेरा भाई ममेरी बहन भी आ जाएंगे, मौसेरा भाई मौसेरी बहन भी समान पीढ़ी में आएंगे, फुफेरा भाई फुफेरी बहन भी समान पीढ़ी में ही आएंगे, साली और साली का पति जिसको हम लोग साड़ू कहते हैं वो भी समान पीढ़ी में आएंगे, साला और साले की पत्नी समान पीढ़ी में आएंगे, देवर देवरानी समान पीढ़ी में आएंगे, जेठ जेठानी समान पीढ़ी में आएंगे, ननद ननदोई समान पीढ़ी में आएंगे, बहनोई सभी लोग जानते होंगे बहनोई किसको कहते हैं, वो भी समान पीढ़ी में ही आएंगे। एक पीढ़ी अंतर के लिए हम लोग इस तरह से एक खड़ी लाइन का संकेत प्रयोग करेंगे। जैसे P पिता है Q का, P पिता है Q का। अब देखिए इन दोनों पिता और पुत्र P और Q के बीच में जो संबंध स्थापित करेंगे पिता और पुत्र का, वो एक जनरेशन गैप का होगा, एक पीढ़ी अंतर का है। इसलिए ऊपर और नीचे P क्या भी कोई पिता होगा, इसलिए ऊपर भी एक पीढ़ी जा सकता है वो, और एक पीढ़ी नीचे भी आ सकता है। तो जब P से नीचे की तरफ आएंगे तो इसका पुत्र कौन मिलेगा? Q। तो इसके लिए एक लाइन इस तरह से बनाते हैं। ठीक, P पिता है तो इस पुरुष के लिए हम लोग त्रिभुज का उपयोग करेंगे। एक पीढ़ी अंतर में देखते हैं कौन कौन आता है।
सिंगल जनरेशन गैप में जो है एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो माता पिता मिलेंगे, चाचा चाची मिलेंगे, बुआ और फूफा मिलेंगे, मौसा मौसी आएंगे एक पीढ़ी के अंतर में, मामा मामी आएंगे, सास ससुर आएंगे एक पीढ़ी अंतर में। और एक पीढ़ी नीचे जाते हैं स्वयं से, तो स्वयं से अगर देखें एक पीढ़ी अगर नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? पुत्र और पुत्री मिलेगा, भतीजा और भतीजी मिलेंगे, भांजा और भांजी मिलेंगी, दामाद मिलेंगे और पुत्र वधू मिलेंगे, जिसको पतोह कहते हैं। दोहरी पीढ़ी या दो पीढ़ी अंतर के लिए हम लोग इस तरह से दो लाइन का संकेत बनाएंगे। अब एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पी का पोता क्यू है, पी का पोता क्यू है। अब यह पुरुष हो गया, पोता है तो पुरुष आ गया। तो देखिए अब पी का कोई पुत्र होगा, एक कोई पुत्र होगा, तो पुत्र का पुत्र पोता कहलाता है। तो पी और इसके पुत्र में एक लाइन खींचेंगे और क्यू के पिता के बीच में एक लाइन इस तरह से बनाएंगे, तो ये दो लाइन हो गई। पी का पुत्र एक है जिसका नाम नहीं पता है। अब जिसका नाम नहीं पता है उसका एक पुत्र क्या है? क्यू है। क्यू और पी के बीच में क्या हो गया? दादा और पोते का संबंध हो गया। अब देखते हैं कि दो पीढ़ी अंतर में कौन कौन से रिश्ते आते हैं। अब देखते हैं दोहरी पीढ़ी का अंतर, यानी दो पीढ़ी अंतर में कौन कौन से रिश्ते आते हैं उसे देख लेते हैं। यदि स्वयं से दो पीढ़ी ऊपर देखेंगे तो दादा और दादी मिलेंगी, नाना और नानी आएंगे, दादा ससुर, दादी सास। यदि शादी हुई है तो जो पत्नी की दादी होगी और दादा होंगे वो दादी हो जाएंगी सास, और उनके जो पति होंगे वो हो जाएंगे दादा ससुर। नाना ससुर इसी तरह से हो जाएंगे और नानी सास भी इसी तरह से हो जाएंगी। अब दो पीढ़ी स्वयं से नीचे की तरफ देखते हैं तो पोता और पोती मिलेंगे हमको, नाती और नातिन मिलेंगे, पोती या नातिन का पति मिलेगा, पोता या नाती की पत्नी मिलेगी। रीजनिंग में सामान्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछने का क्रम है रीजनिंग के अंतर्गत वो लगभग 3 प्रकार के ही पूछे जाते हैं। पहले प्रकार को हम देखते हैं, तथ्यों के आधार पर संबंध ज्ञात करना। इसमें एक या अधिक पीढ़ियों के संबंध पर आधारित कुछ भिन्न भिन्न जानकारियाँ दी होती हैं, जो संबंधों को प्रत्यक्ष रूप से घुमा फिरा कर प्रस्तुत की गई होती हैं। आपको इसी जानकारी के आधार पर किन्हीं दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच संबंध निरूपित करना होता है। दूसरे प्रकार का जो प्रश्न है, कथन के आधार पर संबंध ज्ञात करना होता है, जो परोक्ष रूप से होता है। जैसे एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से एक अन्य तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत करके या उसकी तस्वीर दिखा के परोक्ष रूप से एक कथन द्वारा उसके साथ संबंध को बताता है या व्यक्त करता है। इसी कथन में दी गई जानकारी के आधार पर पहले और तीसरे व्यक्ति के बीच सीधे या प्रत्यक्ष संबंध को ज्ञात करना होता है। अब देखते हैं तीसरे प्रकार का प्रश्न। तीसरे प्रकार का प्रश्न प्रतीकात्मक या गणितीय संकेतों पर आधारित संबंध ज्ञात करना होता है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न सामान्यतः प्रतीकात्मक या गणितीय संकेतों पर आधारित होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले दिए गए प्रतीकात्मक संकेत या गणितीय संकेतों का अर्थ भली भांति समझ लेना चाहिए और उसके बाद ही प्रश्नों को हल करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 3 प्रकार की। इस तरह से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं
और ध्यान देने योग्य बातें, विशेष तौर से ध्यान देने योग्य बातें हैं। प्रश्न को हमेशा आरेख के माध्यम से ही हल करेंगे, क्योंकि इससे संबंध की प्रत्येक कड़ी चरणबद्ध तरीके से आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी और सरलता से अभिष्ट संबंध ज्ञात किया जा सकता है। तो हम हमेशा से का की ओर जाते हैं, से का की ओर जाएंगे, प्रश्न ढूंढेंगे से कहाँ है और का कहाँ है, और उसके आधार पर से का की ओर ही जाके उत्तर निकालेंगे।